नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको SBI के फॉर्म के बारे में बताया था दोस्तों कि SBI में फॉर्म निकले हुए हैं, जो क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है। जो भी भाई अपने एलिजिबल हैं वो उसको फिल कर लें। ठीक है, मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें कंप्लीट फॉर्म के बारे में जानकारी दी है, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, और नोटिफिकेशन के बारे में भी मैंने पूरा आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से क्या क्या इसमें फिल होना है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो सब बातें मैंने वीडियो में बता दी हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें और फॉर्म फिलअप कर लें। ठीक है, जो भाई अपने नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और शेयर करें। ठीक है, जो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम आज प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। ठीक है, और हमें परचेजिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें दोनों का कंबाइन जो है सम दिया हुआ है और हमें परचेजिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को, क्वेश्चन में साथ के साथ आपको स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा वो साथ के साथ, अब मैं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए कि सर हमें क्वेश्चन नहीं पता लगता जब आप समझाते हैं, तो मैंने साथ के साथ अब मैं क्वेश्चन भी आपको शो करूँगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 480 रुपये में बेचने पर 20% लॉस होता है। कह रहे हैं कि 480 में बेचने पर 20% लॉस होता है। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, देखो 480 में बेचने पर क्या हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, CP हमेशा 100 होता है भाई। CP हमेशा 100% होता है। कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो क्या होती है, 100% होती है, या अपने आप में 1 होती है। ठीक है, तो CP हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, SP क्या होगा, SP घटेगा बढ़ेगा। मैंने बताया था SP हमेशा घटेगा बढ़ेगा। SP लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 20%। लॉस कितना है, 20%। ठीक है, 480 में बेचने पर लॉस हो रहा है 20%, तो SP कितना हुआ, 80% होगा। कितना होगा भाई, 80% होगा। ठीक है, तो हमें 80% दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है भाई, 480 के। ठीक है, हमें 80% दिया हुआ है 480 के। अब वो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। हमें CP नहीं पूछा उसने, हमें CP नहीं पूछा, हमें पूछा है SP के 20% प्रॉफिट के साथ SP क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यदि हम 20% प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो 20%, ये देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस में 80% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1% किसके इक्वल होगा, 1% हो जाएगा 480 बटा 80 भाई, इसके इक्वल हो जाएगा 1%। ठीक है, कि कैंसिल कर दो, 8 6 48, 6 के इक्वल हो गया। 1% किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें 120% निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ निकालना है। तो कोई भी अपने आप में CP तो 100 है ही, तो 20% प्रॉफिट हो गया तो 120% हो गया। SP क्या हो जाएगा, SP विद प्रॉफिट, विद 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट के साथ SP कितना होगा भाई, 120% होगा। ठीक है, तो 120%, 1% 6 के इक्वल है, तो 120% किसके इक्वल होगा भाई, 120% किसके इक्वल हो जाएगा, 12 6 72, 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो CP हमेशा 100 होता है, SP घटेगा बढ़ेगा, मैंने बताया था। लॉस हुआ तो SP 80% हो गया, लॉस हुआ था 20% का। ठीक है, तो 80% इक्वल्स टू हमें दे रखा, लॉस के साथ दे रखा था जो सेलिंग प्राइस है 480 रुपये। ठीक है, तो 1% हमारे पास आ गया 6। ठीक है, तो SP विद 20% प्रॉफिट 120% हो जाएगा। ठीक है, 120% क्या हो गया, 720 रुपये। 20% प्रॉफिट के साथ जो SP होगा वो 720 रुपये होगा। ठीक है, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए, हमें किसी तरीके के फॉर्मूले की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, उतार लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि एक व्यक्ति सेब बेच रहा है, ठीक है, 7.5% हानि पर सेब बेच रहा है, ठीक है भाई, 7.5% हानि पर सेब बेच रहा है, ठीक है। यदि वह 24 रुपये अधिक में इसे बेचता, यदि वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12.5% प्रॉफिट होता। देखो पहले वो सेब बेच रहा था ना, तो उसको क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। तो पहले वो जब सेब बेचता था ना तो 7.5% लॉस होता था भाई उसको, ठीक है, 7.5% लॉस होता था, ठीक है। और अब वो 24 रुपये अधिक कर दिया उसने मूल्य, कह रहा है कि यदि वो 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12.5% प्रॉफिट होता, मतलब वो लॉस भी कवर हो जाता और 12.5% प्रॉफिट भी होता, ठीक है। देखो लॉस कितना हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है उसको 7.5%, कितना हो रहा है, 7.5% लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है, 7.5%, ठीक है। यदि एसपी में, इस एसपी में, ठीक है, लॉस वाले एसपी में, एसपी विद लॉस, लॉस +24 कर देना, वो इसमें 24 रुपीज़ ऐड कर दे, 24 रुपीज़ ऐड कर देगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 12.5%, एसपी विद प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट 12.5%, ठीक है। लॉस भी कवर हो जाएगा, 24 रुपये कर दिए तो 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा उसको, ठीक है। तो 7.5% लॉस था, लॉस कितना था, इस तरीके के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो लॉस दिया हुआ है और प्रॉफिट दोनों कवर हो गई, ठीक है, दोनों कवर हो गई, ठीक है भाई। कितने रुपए में, 24 रुपये अधिक में, ठीक है। क्या हुआ, पहले लॉस हो रहा था उसको 7.5%, अब उसने 24 रुपये ज़्यादा कर दिया, जो विक्रय मूल्य अपने जो सेलिंग प्राइस है ना वो 24 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या कर दिया, अब क्या हुआ, 12.5% उसको प्रॉफिट होने लगा, मतलब 7.5% लॉस भी कवर हो गया और 12.5% प्रॉफिट भी हुआ, किसके कारण, 24 रुपये के कारण, ठीक है। तो 7.5% प्लस 12.5% इक्वल्स टू 24 रख दिया हमने, ठीक है भाई। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 19.5 और एक 20% इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24, 20% इक्वल्स टू 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना था हमें, परचेजिंग प्राइस निकालना था, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस तो मैंने बताया 100 ही होता है, सीपी क्या होता है भाई, हमेशा सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो हमें 20% इक्वल्स टू 24 दे रखा है, तो 1% क्या हो जाएगा भाई, 24/20, ठीक है, 24/20, तो 100% क्या होगा भाई, ये परसेंट है, 100% क्या होगा, 24/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, मतलब 24 पंजे 120, तो ये आ गया सीपी, ये क्या आ गया, सीपी क्या आ गया, 120 रुपये, ठीक है भाई। सीपी क्या आ गया, 120 रुपये, 120 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। बात आ गई समझ में भाई, बात आ रही है समझ में। जो 20% था वो 24 के इक्वल था, 20% इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो 100%, तो 20 पंजे 100, ठीक है, 24 पंजे 120, सीधी बात थी, ये थी 20 पंजे 100 और 24 पंजे 120, ऐसे हो जाता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वैसे समझा दिया है, ठीक है। क्या कह रहा था कि लॉस हो रहा था 7.5%, यदि वो एसपी को यदि 24 रुपये अधिक कर देता है, मतलब 24 रुपये विक्रय मूल्य को 24 रुपये अधिक कर देता है, तो उसको 12.5% प्रॉफिट होने लग जाता है, मतलब ये जो लॉस है वो भी कवर हो गया और 12.5% प्रॉफिट भी हुआ। तो दोनों का सम जो है ना किसके कारण हुआ है, 24 रुपये के कारण, तो दोनों का सम क्या हो गया, 24, ठीक है। 20% इक्वल्स टू 24, तो 1% इक्वल्स टू क्या गया ये, तो 100% इक्वल्स टू 120 रुपये। आ गया भाई समझ में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, वैसे छोटे जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह में ये आ जाते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मतलब मेन लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मेन लेवल के अभी मैं धीरे धीरे कराऊंगा आपको, ठीक है। उतार लो।
देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% प्रॉफिट होता। ठीक है, मतलब क्या है कि 20% तो वो लॉस कवर हो गया, ठीक है, और 10% प्रॉफिट भी हो गया। किसके कारण? 12 रुपये के कारण। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लॉस पर बेचता है। बात समझना, 20% लॉस पर बेचा मतलब 80%, 80 में बेचा उसने। ठीक है, फिर अगली बार क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसको यदि 12 रुपये अधिक में बेचता, यदि 80% में 12 रुपये और जोड़ देता, ठीक है, तो 110% बन जाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा है कि 20% लॉस पर बेचता है। लॉस कितना है भाई? लॉस दिया हुआ है 20%। कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा मेरे पास? एसपी 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, तो 80% प्लस 12, यदि इसमें 12 जोड़ दिया जाए ना तो हमारे पास 10% प्रॉफिट हो जाता है, 110 हो जाता है, 110% मिल जाता है हमें। ठीक है, ये 12 क्या है, ये परसेंट में नहीं, ये रुपीज़ में है, तो ये अलग रहेंगे। परसेंट का अलग कर लो और रुपीज़ को अलग कर लो। हमने परसेंट को अलग कर लिया। 110 माइनस 80, 110% माइनस 80% इक्वल्स टू 12, मतलब 30% इक्वल्स टू 12 हो गया भाई। सीपी हमेशा, इसमें सीपी निकालना है, तो सीपी हमेशा क्या होता है? सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% क्या आ जाएगा? 12/30 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 40 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 रुपये। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सीधी बात मैंने बता दिया। लॉस को और प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे, 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। ये परसेंटेज में था, 30% इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 1% इक्वल्स टू 12/30। तो सीपी निकालना है। सीपी 100% होता ही है, मैंने बताया था आपको। तो 30 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 40 रुपये आ गया भाई। ठीक है, इस 12 रुपये के कारण क्या हुआ, जो लॉस हो रहा था ना वो प्रॉफिट में बदल गया। इस 12 रुपये के कारण क्या हुआ, जो 20% लॉस था ना वो 10% प्रॉफिट में बदल गया, मतलब 30% इक्वल्स टू 12 के हो गया। उस जो सीपी का 30% इक्वल्स टू 12 के इक्वल हो गया। तो सीपी हमेशा 100% होता है, मैंने बताया, तो ये 40 हो गया। ठीक है, सीपी क्या आ गया? 40। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है। यदि आपने देखो मैंने क्या बताया, परसेंटेज यदि आपने ठीक ढंग से किया ना, परसेंटेज की टेबल ठीक ढंग से किया, परसेंटेज को ठीक ढंग से किया है, यदि आपने परसेंटेज नहीं किया ना तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी। ठीक है, तो यदि आपने परसेंटेज ठीक ढंग से किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपके सामने आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है। कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है, मतलब 4/3 गुना है। ठीक है, किसका? सीपी का। सीपी का 4/3 गुना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, कभी भी जब तक कंडीशन नहीं बताएगा तो नीचे हमेशा सीपी होगा, ऊपर क्या होगा? एसपी होगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होगा या एसपी होगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन ये क्या है? सीपी दे रखा है। कह रहा है सीपी जो ना, वो एसपी दे रखा है। एसपी जो है कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है। एसपी जो है कॉस्ट प्राइस का 4/3 गुना है। तो यहाँ पे देख लो सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा?
3, नीचे सीपी होगा, एसपी कितना हो जाएगा 4, 4/3 गुणा है। ठीक है, सीपी हमेशा 1 होता है या 100% होता है, इसमें से 1 घटा दो या 4/3 बड़ा है, ये क्या है एसपी। ठीक है, सीपी क्या है 1 भाई, सीपी क्या है 1 है। ठीक है, ये इस रेशो में हो गया, फिर रेशो निकालेंगे तो 3 यहाँ पे, यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सीपी 3 है, एसपी 4 है, सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ भाई, बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का? 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया, कितना हुआ भाई? प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो 4 माइनस 3, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने यूनिट पे? 3 पे। कितने पे? 3 पे। 1/3, 1/3 की वैल्यू क्या होती है भाई? परसेंटेज में हम निकालते हैं जब, बताओ 33 सही 1/3 होती है, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये क्या आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना था, तो प्रॉफिट क्या हो गया 1/3। 1/3 किसके इक्वल होता है? 33 से 1/, बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसी तरीके, उतार लो पहले इसको। इसमें देखो 4/3 गुणा था, 4/3 गुणा था एसपी, तो एसपी ऊपर है, नीचे सीपी है। ठीक है, एसपी 4 सीपी 3। ठीक है, सीपी 3 एसपी 4। प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, कितने रुपए पे? हमेशा सीपी पे होगा, नीचे हमेशा सीपी आएगा, तो 1/3, तो 1/3 क्या हो जाएगा? नीचे हमेशा सीपी, जब तक कोई कंडीशन नहीं दी होगी, जब तक कोई भी कंडीशन नहीं दी होगी तो हमेशा नीचे सीपी ही आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही आएगा नीचे। ठीक है, तो 1/3, 33 से 1/3 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। इस तरीके के क्वेश्चन यदि आ जाए आपके पास, जैसे कह देता है कि जो है कॉस्ट, वो एसपी जो है, एसपी कॉस्ट प्राइस का 4/5 है, एसपी कॉस्ट प्राइस का 4/5 गुणा है। एसपी जो है, एसपी कॉस्ट प्राइस का 4/5 गुणा है। एसपी जो हमारे पास है, एसपी कॉस्ट प्राइस का 4/5 गुणा है, कॉस्ट प्राइस का सीपी का। ठीक है, 4/5 गुणा है, 4/5 गुणा है, सीपी का 4/5 गुणा है। ठीक है, तो हमें बताना है, ये कह रहा है कि वो निकालो, प्रॉफिट या लॉस निकालो। सीपी का 4/5 गुणा है, तो 4/5 गुणा है एसपी। ठीक है, तो एसपी सीपी का 80% है, एसपी सीपी का 80% है। 4/5 का मतलब क्या समझते हो आप? नीचे हमेशा सीपी होगा, नीचे क्या होगा? सीपी होगा, ऊपर क्या होगा? क्या होगा भाई? ऊपर एसपी होगा। तो एसपी सीपी हमें दिया हुआ है 5 और एसपी हमें दिया हुआ है 4। ठीक है, 1 रुपये का लॉस हो गया, 1 रुपये का क्या हुआ? लॉस। यहाँ पे क्या हुआ? हमें लॉस हुआ, क्योंकि एसपी छोटा है सीपी से, तो कितने पे? 5 पे, 1/5 का लॉस हो गया। तो 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के, तो 20% का यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। ठीक है, 4/5 की वैल्यू आपको पता है 80 है। एसपी जो है सीपी का 80% है, मतलब है एसपी जो है सीपी का 80% है। तो सीपी मतलब है जैसे 100 है तो एसपी 80 है, सीपी 100 है तो एसपी क्या है? 80 है। ठीक है, सीपी का 80% है, ये नहीं कि इसका इससे मल्टीप्लाई हो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो सीपी का 80% है, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 80, सीपी क्या हो जाएगा? 100, तो 20% का क्या हुआ? लॉस। ठीक है, इस तरीके के मैं हमेशा, जैसे आप कह दे आपको 7/8 है, या 7/8 की जगह कह दे भाई 9/8 है, 9/8 है। ठीक है, 9/8 गुणा है, एसपी जो है सीपी का 9/8 गुणा है, तो ऊपर एसपी है, 9 रुपये एसपी है और 8 रुपये सीपी है। ठीक है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पे? 8 पे, तो 1/8 का मतलब है 12.5% का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चनों में
इस तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। ये जो चार गुणा वगैरह दी होगी उसमें ऐसे, और जिसमें प्रॉफिट जैसे लॉस दिया हुआ है और बाद में प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इतने रुपए बढ़ने पर प्रॉफिट हो गया, तो उन दोनों को ऐड करके वो इस तरीके से करेंगे। 2 टाइप आप आज मैंने आपको बता दिया, इस तरीके के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ये आपके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आते रहेंगे, इसलिए मैं पहले बेसिक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, उतार लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा लेवल हाई करेंगे, ठीक है, उतार लो।